हे एवरीवन, वेलकम टू कैश लाइव विद कल्पना। तो सफ़र की शुरुआत फ्रॉम नोएडा और हम जा रहे हैं एक नए डेस्टिनेशन पे। कुछ यात्राएं पहाड़ों तक नहीं जाती, कुछ यात्राएं मन की ऊंचाई तक ले जाती हैं। और आज की यात्रा स्टार्ट होती है हिमाचल प्रदेश के लिए। और मैं लास्ट व्लॉग में आपको बता चुकी हूँ माँ बगलामुखी बनखंडी धाम तक का। माँ बगलामुखी का यह प्रसिद्ध धाम कांगड़ा जिले में बनखंडी क्षेत्र में स्थित है। और अगर आप अध्यात्म और प्रकृति दोनों एक साथ महसूस करना चाहते हैं तो यह स्थान दिल के बहुत करीब है। और आपको एक अलग सा जो है एक्सपीरियंस होगा वहाँ जाके, आपको बहुत अच्छा लगेगा। रास्ते में जो है रोड्स ये वाली बन रही है, धर्मशाला वाला जो रूट है। और ये जो है लास्ट ईयर की वीडियो है। तो अब उसके बाद जब हम सेकंड उसमें गए थे तो बहुत ही ज़्यादा मौसम अच्छा भी था और उसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन इज़ ईज़ी। तो अगर हम बात करते हैं वहाँ पर पहुँचने की, सबसे ज़्यादा नज़दीकी जो एयरपोर्ट है वो है गग्गल, यानी कि धर्मशाला एयरपोर्ट, जो कि मंदिर से लगभग 35 किलोमीटर्स के अराउंड पड़ेगा। और आपको वहाँ से टैक्सी करनी होगी या फिर आप जो है टेम्पो ट्रैवलर जो भी लोकल बसेस जाती हैं वो यूज़ कर सकते हो, शेयरिंग भी यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो है पठानकोट या ऊना का रेलवे स्टेशन, वहाँ से भी आप टैक्सी या बस लेकर आराम से बनखंडी पहुँच सकते हो। उसके बाद अगर रोड ट्रिप की बात करें तो चंडीगढ़ से बनखंडी 230 किलोमीटर्स है एंड वी हैव ऑप्टेड दिस। और आप व्यूज़ देख ही सकते हो कि कितना खूबसूरत व्यू है। रोड ट्रिप का सबसे जो अच्छी बात होती है ना, वो यही होती है कि जो घुमावदार पहाड़ी सड़कें हैं, पेड़, बादल और जो व्यू है ना वो बहुत बहुत खूबसूरत लगता है। हिमाचल की सड़कें तो वैसे भी आपको पता है ना कि वर्ल्ड फेमस है। और उसका जो व्यू है जब आप जो है साइड से देखते हो, उसका व्यू बहुत खूबसूरत लगता है। जहाँ पे हिमाचल की सड़कों की बात बोलते हैं ना तो शायरी बोली जाती है कि हिमाचल की सड़कें सिर्फ मंजिल तक नहीं लेके जाती, वो मन को भी धीरे धीरे शांत कर देती हैं। क्योंकि यहाँ का जो एनवायरनमेंट है ना, एक तो वेदर बहुत अच्छा है, ऊपर से जो है आप चारों तरफ इतना सीनिक व्यू देखते हो तो आपको वैसे ही इतनी खुशी मिलने लग जाती है। और अगर आप किसी रिलीजियस प्लेस पे जा रहे हो तो फिर सोने पे सुहागा, फिर आपका दिमाग मन शांत होता है और एक शांति सुख प्राप्त करने के लिए, यानी कि सुख मिलने के लिए आप जाते हो वहाँ पे। तो बस ये ट्रैवल करने के बाद हम पहुँच जाते हैं माँ बगलामुखी के पार्किंग एरिया में। यहाँ से सीधे आपने जो है पर्ची लेनी है अपनी पूजा कराने के लिए, अगर आप पूजा कराना चाहते हो। ये पार्किंग एरिया और सामने मंदिर दिख रहा है, इसी प्रीमाइसेस में सामने की तरफ पार्किंग और सामने की तरफ मंदिर, और उसी जो है रोड के दूसरी साइड जो है पार्किंग है। यहाँ पे शिवाई का जो है फर्स्ट ट्रिप था, सो किड्स वर एन्जॉयिंग और बहुत ही अच्छा लग रहा था बच्चों को। पहुँचने के बाद वो एक दूसरे के साथ, बच्चों का ये वाला जो टाइम होता है ना बहुत ही खूबसूरत होता है कि बच्चे एक दूसरे से जो है घुल मिल रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं और जो है मेमोरीज क्रिएट होती हैं बचपन की। तो ये जो बॉन्ड होता है ना, लाइफ टाइम बॉन्ड होता है। और एक दूसरे के साथ जो है ये टाइम जब याद करेंगे, वीडियोज़ देखेंगे ना, तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। और ये ब्यूटीफुल सी जो मेमोरीज़ है ना, वो हमेशा हमेशा याद रहेंगी। और यहाँ पे जो है माँ बगलामुखी को अक्सर जो है शक्ति की देवी कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे जब यहाँ पे पहुँचोगे ना तो आपको ना एक अलग ही, बहुत ही अलग ही एक्सपीरियंस होता है। चारों तरफ येलो कलर, जो कि अपने आप में जो है एक स्टेबिलिटी का जो है प्रतीक है, यानी कि रिप्रेजेंट करता है स्टेबिलिटी को। ले अगर आपने बगलामुखी के बारे में पढ़ा हो या आप जानते हो, क्योंकि मेरे दूसरे ब्लॉग में मैंने बहुत सारी बातें बताई हैं इस मंदिर के बारे में और माता बगलामुखी की जो शक्ति हैं उनके बारे में। यहाँ पे जो है पहाड़ों के बीच माँ का स्वरूप जो है शांत शक्ति का लगता है। यहाँ पे माँ डराती नहीं है, थाम लेती है आपको। अगर आप कहीं पे फँसे हुए, यानी कि बोला जाता है ना कि माँ मझधार में से निकाल दो, तो बस लोग आते हैं, बहुत परेशान होते हैं तो वो आते हैं, पूजा करते हैं और माँ से जो है जो माँगना होता है बिना किसी शर्म हिचक के माँग लेना चाहिए। क्या पता माँ बस देने के लिए बैठी हो और आपने कुछ माँगा और आपको तुरंत मिल जाए। पीला रंग यहाँ पे सिर्फ परंपरा नहीं है, यह संकेत है स्टेबिलिटी का, बैलेंस का, यानी कि स्थिरता और संतुलन का। ये बहुत सारी जो चीज़ें आप देख रहे हो ना यहाँ पे जो मिलती हैं, पूरी सारी चीज़ें, एवरीथिंग इज़ इन येलो कलर। और माँ को बहुत ज़्यादा पसंद है, चाहे टैसल्स हों, चाहे एविलाइज हों, तो वो तो ब्लू ही कलर की होती हैं, बट मूर्तियाँ जो हैं ब्लू कलर के कपड़े पहनाए हुए, उसका जो बैकग्राउंड है वो भी। यहाँ पे डॉल्स मिल रही थी, इतनी खूबसूरत लग रही थी। और बच्चों को तो आपको पता ही है डॉल्स कितनी ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। तो बस हम जो है होटल से वहाँ वो करी हमने, और वो व्लॉग मैं नहीं बना पाई हूँ रात में, क्योंकि थकान इतनी ज़्यादा हो रही थी और पूजा के टाइम भी हो रहा था। उसके बाद हम पहुँच जाते हैं माता के मंदिर में, और ये था माता का जो है मंदिर का प्रीमाइसेस, यानी कि भवन, सामने भवन है माँ बगलामुखी का। और यहाँ पे आते ही जो सच में मतलब बहुत ही अलग ही एक्सपीरियंस है। आप जाइएगा तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा अगर आपने वीडियो देखी और उसके बाद आप जा रहे हो। अगर आप कभी ज़िंदगी में ना परेशान हो, सब कुछ तेज़ चलने लगे, तो हिमालय की गोद में, क्योंकि आपने देखा होगा ये जो कियोस्क बने हुए हैं ना, यहाँ पे जो है
आप पर्ची ले सकते हो, तो आप पर्ची पहले लेके और उसके बाद जो है आप यहाँ जा सकते हो। तो मैं बोल रही थी कि जो हिमालय की गोद में माँ बगलामुखी का जो धाम है ना, यहाँ पे एक बार ज़रूर जाना चाहिए। ये यात्रा यानी कि ये ट्रैवल जो एक्सपीरियंसेस हैं आपको कहीं नहीं लेके जाते, आपको आपके पास लौटा देते हैं क्योंकि ये टाइम सिर्फ़ आपका होता है, ना ऑफ़िस की चिक-चिक, ना मीटिंग की चिक-चिक और आप जो है सिर्फ़ यहाँ पे आते हो, मन को शांत करते हो। माँ का जो ये स्वरूप है, कहीं पे तो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, कहीं पे बहुत शांत है। यहाँ पे हनुमान जी और जो है भैरव वो जो हैं द्वारपाल बने हुए हैं या रक्षा करते हैं और उसके अलावा माँ बगलामुखी का जो मंदिर है वो चारों तरफ जो भी सफ़र है वो बहुत ही अलग से एक्सपीरियंस करवाता है। उसके अलावा आपने अगर सुना हो माँ बगलामुखी का ये धाम सिर्फ़ मंदिर नहीं है, यहाँ की हवा, यहाँ की जो खामोशी, साइलेंस, यहाँ के पहाड़ सब मिलाकर मन को ना थाम लेते हैं। आपके पास जितने भी कुछ माँगने को नहीं होता, तभी आपको ऐसा लगता है कि हाँ, सब कुछ मिल गया। बस थोड़ा-सा मन को ना हल्का कर लेते हैं, आपको थोड़ा हल्का फ़ील होने लग जाता है। लोग यहाँ अलग-अलग वजह से आते हैं, जैसे कि बहुत सारे जो है समाधान ढूँढते हैं, कोई जवाब पाने के लिए आता है, कोई कुछ सिर्फ़ शांति के लिए बस आएगा, माता के दर्शन करेगा और चुपचाप चला जाता है। और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात ये है कि यहाँ पर कोई धीमा होकर नहीं लौटता, यानी कि आप अपनी जो भी शांति नहीं है मन में तो उसके जवाब मिलते हैं और पंडित जी से बात करते हैं, वो बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। यहाँ के प्रसाद की जो घंटियों की ध्वनि है वो बहुत ही अलग है। अगर आप भूखे हो तो टाइम से आइए, लंगर खा के जाइए। जो यहाँ पे जो श्लोकों का उच्चारण होता है वो बहुत अद्भुत होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और माँ की सबसे बड़ी शिक्षा है लड़ाई नहीं और उसको जो है स्थिरता, यानी कि कुछ यादें याद नहीं रहती हैं, कुछ जगह आदत बन जाती है। माँ बगलामुखी का जो ये धाम है ना, अगर आप एक बार आओगे तो आप बार-बार आओगे, बार-बार आपको माता जो है अपना आशीर्वाद देंगी, आपको जो है याद करेंगी और ये जो है एक अलग एक्सपीरियंस फ़ील करेंगे बच्चे भी, आप भी। बहुत सारे लोग आते हैं जैसे कि किसी की शादी नहीं हो रही तो जो एक आंटी बैठी हुई थी वो अपनी बेटी को लेके आई थी तो वो बता रही थी, मैंने उनसे पूछा कि आंटी आप किस लिए आए हो? तो उन्होंने बताया कि बेटा यहाँ पे जब भी कुछ लोग बताते हैं कि अगर जैसे शादी वगैरह नहीं हो रही है तो उसके लिए भी पूजा पाठ कराया जाता है, कुछ ग्रह दोष होते हैं उसको ठीक करने के लिए, तो लोग आते हैं बहुत दूर-दूर से और दर्शन करते हैं माता के और चले जाते हैं। तो जिस टाइम हम गए थे नवरात्रि जस्ट ख़त्म हुए थे थोड़े दिन तो इसीलिए जो प्रीमाइसेस था ना वो इतना खूबसूरत से सजाया हुआ था कि आपका मन कर रहा था कि वहाँ बैठो चारों तरफ जो है येलो कलर दिख रहा है, आपको शांति लग रही है। यहाँ पे पंडित जी कुछ-कुछ चीज़ें, कुछ-कुछ रिचुअल समझा रहे थे। तो आई वाज़ थिंकिंग कि चलो कुछ चीज़ें कैप्चर करी जाएँ यानी कि जब कैमरा उठाओ और ये जो मेमोरीज़ बनाते हैं ना बाद में हम देखते हैं तो बहुत अच्छी लगती हैं। वो फ़ोटोज़, वो वीडियोज़ और वो शेयर करना फिर ये मेमोरीज़ वो जो बॉन्ड होता है ना आपकी फ्रेंड्स के साथ वो ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है। और फिर एक के बाद दूसरी ट्रिप, दूसरे के बाद तीसरी ट्रिप और ये जो है बस इसी तरह से क्योंकि जब आपकी वाइब मैच करती है ना आपके फ्रेंड्स के साथ तो दैट बॉन्ड बिकम मोर स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर डे बाय डे और यही है बच्चे आपस में जेल हो जाते हैं। कभी-कभी लड़ाई भी होती है, कभी-कभी जेल होते हैं और लोग भजन कीर्तन कर रहे थे वहाँ पे। तो ये जो है था माता बगलामुखी का बहुत ही अद्भुत मंदिर। आई होप आपको जो है वीडियो अच्छी लगी होगी और ऐसे ही बहुत सारे जो भी प्लेसेस हैं, मैं आपके साथ शेयर करूँगी और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा एंड गिव मी द फीडबैक ऑल्सो कुछ भी चीज़ें हैं जो कि आपको लग रहा है कि हाँ, ये चीज़ें हैं यहाँ पे आप लोकल हो तो मुझे और बताइएगा कि जिससे कि मुझे भी इन सब चीज़ों की नॉलेज हो। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा, जो भी इन्फॉर्मेशन है ऑल आर ऑथेंटिक और बस मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप ये इस मंदिर में गए हो या नहीं गए हो या फिर आपने यहाँ पे पूजा कराई है या नहीं कराई है। तो आस-पास जो है बगलामुखी मंदिर के बाद हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और हाँ, एक बात और कहनी थी मुझे आपसे। फॉलो करिएगा मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे। जितनी भी सारी अपडेट्स हैं और इंटरेस्टिंग फ़नी वीडियोज़ देखने के लिए मुझे ज़रूर फॉलो करिएगा कैश लाइव विद कल्पना। ये पहाड़ नहीं जनाब थकी रूह के लिए सुकून की ऊँचाइयाँ हैं।